मां अहिल्या के द्वारा परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों की बुलाई गई आपातकालीन सभा बेनतीजा ही निकलती है। यह सभा बुलाई तो गई थी गुणोजी और सीताबाई के विषय में निर्णय लेने के लिए कि वह महल में रहेंगे या फिर महल से उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। मां अहिल्या मल्हार सरकार की सहमति से यह निर्णय करती है कि गुणोजी और सीताबाई को उनका जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक सामान, पैसा, सोना, चांदी देकर भेज दिया जाएगा मालवा से बाहर, जिससे वह अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके और महल के लोग भी शांति से जी सके। परंतु द्वारकाबाई साहब और गुणोजी को यह निर्णय मंजूर नहीं था, क्योंकि उनकी लालच की सीमाएं कुछ ज्यादा ही थी। वह फिर से मालवा के तख्त को अपने अधीन देखना चाहते थे, वह मालवा के तख्त को हथियाना चाहते थे। इसी योजना को पूरा करने के लिए गुणोजी कई तरह का नाटक करता है और अंततः मल्हार सरकार इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब तक हमारे द्वारा गुणोजी और सीताबाई के विषय में कोई ठोस निर्णय कर लिया नहीं जाता, तब तक वह इसी महल में रहेंगे। मालेराव यह निर्णय सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं और मालेराव का क्रोध इस समय जो था वह बिल्कुल सही था। एक लड़का, एक पुत्र कैसे देख सकता है अपने पिता के हथियारों को अपनी आंखों के सामने रोज अपने ही घर के अंदर? ये तो सरासर अन्याय था। मां अहिल्या को अपने पति के हत्यारे को रोज देखना पड़ेगा। गौतमाई साहेब और सूबेदार मल्हार राव होळकर को अपने बेटे के हत्यारे को अपनी आंखों के सामने रोज देखना पड़ेगा। यह कौन सा न्याय है? कौन से धर्म शास्त्र में लिखा हुआ यह न्याय है? यह समझ में नहीं आ रहा कि यह चल क्या रहा है वाड़े में। लगता है फिर से गुणोजी के आगे पूरा महल कैसे घुटने टेक रहा है, जैसे कि उस समय कोई यह समझ नहीं पाया था कि खंडेराव जी को गुणोजी मरवाना चाहता है। आज भी कोई समझ नहीं पा रहा है, और जो समझ पा रहा है वह कुछ कर नहीं पा रहा है गुणोजी के आगे। यह कैसा जादू है गुणोजी का, जो कि किसी को भी कुछ नहीं करने दे रहा। सूबेदार मल्हार राव होळकर, जिनके आगे मुगलों ने भी घुटने टेके थे, आज वह एक गुणोजी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। मां अहिल्या, जिन्होंने अपने राज्य के दुश्मन को बड़ी बड़ी चुनौतियों का जिन्होंने सामना किया, वह गुणोजी के आगे क्यों बेबस हो जाती है, यह समझ से बाहर है। पर यहाँ पर एक बात अच्छी हो रही थी कि मां अहिल्या और मालेराव दोनों एक साथ दिख रहे थे, एक निर्णय पे, एक ही पेज पे एक साथ दिख रहे थे। आदेश के अनुसार सीताबाई और गुणोजी को उनके कक्ष में भेजा जाता है। गुणोजी यहाँ पे भी अपनी पत्नी सीताबाई के आगे नाटक कर रहा था, भोलेपन का, अपनी बेगुनाही का। वह कह रहा था कि अरे हम इस कक्ष में कैसे जा सकते हैं, देखना हमें तो हमारी असली जगह जो जंगल थी जहाँ से हम आए थे, हमें तो फिर से वापस वहीं पर भेजा जाएगा। सीता, तुम ज्यादा खुश मत हो, ये तो छलावा है। महल के लोग हमारे साथ अच्छा नहीं होने देना चाहते, यह लोग तो बहुत खराब है, हम दोनों ही अच्छे हैं। गुणोजी इस तरह की बातें अपनी पत्नी के सामने करता है और अपनी पत्नी को धोखे में रखता है, पर मन ही मन उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसके लिए जूते लाए जाते हैं, मखमली मोजड़ियां लाई जाती है उसके लिए, जिसे पहन गुणोजी को लगता है अरे वाह, फिर से अब मैं इस वाड़े का अधिपति बन सकता हूँ, मालवा का अधिपति बन सकता हूँ, वापिस मैं अपनी उस पुरानी योजना को अमल में ला सकता हूँ। खंडेराव को तो मैं रास्ते से हटा ही चुका हूँ, बस अब अहिल्या और मालेराव को हटाना बाकी है, फिर तो मालवा पर मेरा ही राज होगा। इस तरह के विचार गुणोजी के मन में आ रहे थे और उसकी वही शातिर मुस्कान हमें देखने को मिल रही थी। वह अपने कमरे के अंदर कदम रखता है। यहाँ पर ऐसा भी लगने लग गया था कि शायद गुणोजी ने ही द्वारकाबाई साहब के पीछे वह गुंडे भेजे थे, वह लुटेरे भेजे थे जो कि द्वारकाई साहब को लूटने के लिए आए थे, और गुणोजी ने उनको मार भगाया था। अब ऐसा लग रहा है कि यह गुणोजी की ही साजिश हो सकती है कि जिससे वह द्वारकाई की नजरों में फिर से चढ़ गया। उसको पता था कि द्वारकाई हमारा पीछा जरूर करेगी और पीछा करते करते हमारी कुटिया तक जरूर पहुंचेगी, और कुटिया में जब अपनी फूलों से नाजुक बेटी सीताबाई की वह ऐसी दुर्दशा देखेगी, ऐसी हालत देखेगी, तो वह जरूर उन्हें महल में ले जाना चाहेगी। अब ऐसा लगने लगा है कि यह पूरा गुणोजी का रचाया ही षड्यंत्र था। और आज के एपिसोड में उस घुसपैठिए के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है। वह घुसपैठिया अपने आप को राजपुताने का चंद्रावत बताता है। यह बात वह तब बताता है जब वह मालवा के गांव में लूटपाट करने के लिए आता है। उनसे अनाज और धन वह जब मांगने आता है, तब वह यह घोषणा करता है कि हम फलाना नाम हमारा ये है और हमें आप सभी लोगों से सहयोग चाहिए, हम आपके दोस्त थे। वह इस तरह की बातें करता है उनके सामने, पर लोगों को भी पता था यह हमें लूटने आया है, और वह खुद तो जानता ही था कि मुझे
मालवा के लोगों को सताना है, इन्हें लूटना है। दोस्तों इस तरह की चीजें अक्सर हुआ करती थी पुराने जमाने में। जब भी कोई राजा आता था तो वह प्रजा को लूटता था। पर ये कौन सा राजा है चंद्रावत जिसके पास 3 लाख की सेना है? क्या वाकई में इतिहास में कोई ऐसा राजा हुआ है या नहीं, यह खोजने का विषय है। खैर जो भी हो, यह राजा बड़ा ही दुष्ट बताया जाता है। वह एक बच्चे के ऊपर फिर से अत्याचार करता है। लगता है इस राजा को बच्चों के ऊपर अत्याचार करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। वह एक बच्चे को उठाता है और वह कहता है कि यदि तुम्हारे गांव वालों ने हमें सामग्री नहीं पहुंचाई हमारे शिविर में, तो हम गांव के एक एक बच्चे को उठाकर ले जाएंगे। बच्चों के खिलाफ क्रूरता करना लगता है इस राजा का सबसे पसंदीदा खेल था। बड़ा ही अजीब, दुष्ट और क्रूर किस्म का व्यक्ति है यह। बताया जाता है कि ये भगवान से प्रार्थना करता है। तब देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान से किसी अच्छी बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो भगवान से कहता है कि मैं जानता हूँ मैं पाप कर रहा हूँ, पर भगवान मुझे पाप करने की और ताकत दो, और जब भी मैं पाप करूँ उसे माफ भी करते जाओ। इंसान भी कितना अजीब होता है। वह भगवान से तरह तरह की चीजें मानता है। अपने मन में ही वो भगवान को मान लेता है कि भगवान मैं ये करूंगा तो मुझे भगवान माफ कर देंगे, भगवान को ये चढ़ा दूंगा तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। परंतु दोस्तों जो कर्म का न्याय है, जो कर्म का सिद्धांत है, उससे भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो वह भी उससे बच नहीं पाते। तो ये तो मामूली सा इंसान है, यह कर्म के नियम से नहीं बच पाएगा। यह जो भी बच्चों पे अत्याचार कर रहा है, जो भी आम जनता पे अत्याचार कर रहा है, इसको इसका फल जरूर मिलेगा। वहीं वाड़े की राजनीति अलग ही चल रही थी। द्वारका भाई साहब का इमोशनल ड्रामा अपने पूरे चरम पर चल रहा था। वह हर तरह से इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है मल्हार राव होळकर जी को और गौतमा आई साहब को कि बस किसी तरह से मेरी बेटी और उसके पति यानी कि जमाई गुणोजी को वाड़े में फिर से जगह मिल जाए। तो वह हर तरह से बताती है कि आप लोग कितने खराब हो, आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी बेटी और दामाद आए। माँ अहिल्या भी यहाँ पर आ जाती है। माँ अहिल्या भी कहती है कि हमने तो हमारे पति को खोया है, हमने तो हमारा सबसे बड़ी चीज को खोई है। तब द्वारका ही बड़े ताने देती है एक सास की तरह, एक दुष्ट सास की तरह, एक अच्छी सास की तरह नहीं, एक दुष्ट सास की तरह। वह अभी मालवा की रानी अहिल्या को नहीं, अपनी बहू अहिल्या को ताना देते हुए कहती है कि यदि तुझको खंडेराव से मोहब्बत होती, खंडेराव से प्यार होता ना, तो तू उसकी चिता में सती हो जाती। यह बात सुनते ही मल्हार राव होळकर जी को गुस्सा आता है, गौतमा आई को गुस्सा आता है, और माँ अहिल्या को तो इतना दुख, यह कटाक्ष मानो उनका कलेजा ही कट के अलग हो गया हो यह बात सुन के। दोस्तों हम सबको पता है कि माँ अहिल्या युवराज खंडेराव होळकर जी से कितना प्यार करती थी, और वह तो सती होना चाहती थी। वह तो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह तो चाहती थी कि मैं अपनी पति की चिता में जलकर सती हो जाऊं और उनके साथ परलोक में जाऊं। उस समय की जैसी प्रथा थी, उस प्रथा के अनुसार वह ऐसा करना चाहती थी, पर उन्हें रोकने वाला कौन था? उन्हें रोकने वाले थे मल्हार राव होळकर जी। यह बात सभी लोग जानते हैं, द्वारकाई को भी यह बात पता है, पर अभी तो वह बस अपना मकसद जो है अपनी बेटी और अपने जमाई को किसी भी तरह से वाड़े में लाना, वाड़े में एक महत्वपूर्ण पद पे पहुंचाना जो चाहती थी, वह उसी में लगी हुई थी। इस तरह की घरेलू उलझनों का फायदा अक्सर बाहर के दुश्मन उठा लिया करते हैं। मालवा में यह घरेलू उठापटक कब तक चलेगी, जिसका फायदा वाड़े के अंदर बैठे शत्रु और मालवा की सीमा पर बैठे शत्रु जरूर उठाएंगे। तभी एक गुप्तचर तुकोजी राव जी और फणसे जी के पास एक समाचार लेकर आता है। वह कहता है कि मालवा के गांव से खबर आई है कि कुछ अज्ञात लोग उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं, वह जबरन उनसे अनाज लूट रहे हैं। यह लोग कौन है अभी ये तो नहीं पता चल पाया है, पर जरूर वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं और मालवा के लोग काफी डरे हुए हैं उनसे। लोग इतने डरे हुए कि वह कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि असल में माजरा है क्या। चलो दोस्तों फाइनली गुप्तचर सूचना वाड़े में किसी के पास तो पहुंची। यशवंत राव जी कहते हैं कि हमें तुरंत यह बात मल्हार सरकार को बतानी चाहिए, पर तुकोजी बाबू जी कहते हैं नहीं यार अभी ये बात हम नहीं बताते। पहले ही महल में बहुत फैमिली ड्रामा चल रहा है, फैमिली में बहुत ज्यादा उलझन चल रही है वाड़े में, तो अभी यह बात मल्हार सरकार को बताना ठीक नहीं है। तभी वाड़े में एक और ड्रामा क्रिएट हो जाता है। महल का एक सेवक दौड़ते हुए तुकोजी बाबूजी के पास आता है और वह कहता है कि जल्दी चलिए, वाड़े में कुछ अनहोनी हो रही है। और वाड़े के अंदर भी इसी तरह की खबरें चल रही होती है कि कुछ अनहोनी हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ अलग चीज हो रही है। और सभी लोग वाड़े में भागते दौड़ते दिख रहे थे, वह किसी एक स्थान की तरफ जा रहे थे। और तभी वह दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि आखिरकार माजरा क्या था। यहाँ पर एक और इमोशनल ड्रामा चल रहा था, एक और इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही थी। इस बार सीताबाई के बारे में कह नहीं सकते क्योंकि वो बेचारी भोली थी,
उसका पति बड़ा दुष्ट था पर सीताबाई तो बड़ी भोली थी। सीताबाई अपने हाथों में मशाल लिए हुए एक चिता के पास खड़ी हुई बताती है और वह कहती है कि मैं अपने स्वयं को आग लगा लूंगी और भस्म हो जाऊंगी। वह कहती है कि गुणो जी भी मेरे साथ इस चिता में भस्म हो जाएंगे और हम दोनों ही मर जाएंगे। आप सभी लोग यही चाहते हो ना कि हमसे छुटकारा पाए, तो इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है। सूबेदार मल्हारराव होल्कर भी काफी कोशिश करते हैं कि कोई उसको बचा ले, कोई उसके हाथ से मशाल छीन ले, पर कोई भी उसके हाथ से सीताबाई के हाथ से मशाल छीन नहीं पाता और यह जो हाई वोल्टेज ड्रामा है यह चलता रहता है मालवा के बाड़े में। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में।